कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभ वश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया बिता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उनका फल दुखी है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लगा रहता है, उसे बार बार जन्म मरण रूप और मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्माजीव को क्या सुख हो सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल के सीमित केवल 2 प्रार्ध है, सतब्रज और तम। ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती है। जीव अज्ञानवश सतब्रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एक तत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय है, वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता है? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष